नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। शिव का प्रिय महीना सावन और उस पर सावन का सोमवार। जी हां, भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का वो दुर्लभ दिन जो भक्तों को सौभाग्य से मिलता है। तो कैसे पहले सोमवार साथ ही सावन के बाकी सोमवारों की पूजा कर कैसे आप पाएं भोले का आशीर्वाद, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषी प्रेम शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो हम शर्मा जी से बात करेंगे और साथ ही आपको वो तमाम उपाय भी बताएंगे जिससे आप भोले को प्रसन्न करें। लेकिन उससे पहले देखते हैं देश भर में शिव मंदिरों में भक्तों का हुजूम किस तरह से उमड़ा है भोले के जलाभिषेक के लिए। चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। सावन का पहला सोमवार। तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता। मंदिरों में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। शिवम सत्यम सुंदरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर हर हर महादेव के जयकारे से गूंजे शिवालय। जय जटाधर अभयंकरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर। पहली सोमवारी और शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ है भारी। जलाभिषेक मात्र से महादेव हो जाएंगे प्रसन्न और कर देंगे भक्तों के समस्त कष्टों को दूर। इसी मनोकामना के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोले भंडारी का अभिषेक कर उनका आशीर्वाद पाने को उत्सुक दिखाई दिए। मान्यता है कि सावन सोमवारों को विधि पूर्वक शिव का पूजन और व्रत रखने वालों को भोले शंकर कभी निराश नहीं करते हैं। और यही वजह है कि सुबह सवेरे से ही देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। सबसे अहम बात यह है कि इस बार सावन के पहले सोमवार की सुबह ही बेहद शुभ ग्रह नक्षत्रों के बीच हुई। सावन के पहले सोमवार की सुबह पूर्वा भद्रपाद नक्षत्र और तृतीया तिथि के संयोग से हुई है, जिसके कारण भक्तों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। बाबा भोले शंकर की नगरी काशी में हजारों की तादाद में तड़के ही भक्त गंगा किनारे पहुंच गए। दशाश्वमेध घाट के किनारे मौजूद बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर उनका अभिषेक किया गया। बाबा विश्वनाथ जी का हम शिवलिंग है, इस नाते जो है हम लोग दर्शन करने आते हैं। आज जाकर शंकर जी की पिंडी पे जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ा कर दर्शन लेंगे, प्रसाद लेंगे, फिर वापसी आएंगे। लंबी लंबी कतारों में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। भगवान शिव के प्रति ये उनके भक्तों की आस्था ही है कि इंतजार चाहे जितना भी लंबा हो, सभी शिव भक्तों में खुशी इस बात की है कि इस इंतजार के बाद उन्हें भोले भंडारी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। मंदिर में मंत्रोच्चार के बीच सावन के पहले सोमवार पर महाकालेश्वर की विशेष पूजा अर्चना की गई। दूध, दही और घी से महाकाल को भव्य स्नान करवाया गया। इसके बाद आम भक्तों के लिए दर्शन और अभिषेक का रास्ता खोला गया। बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में सावन के पहले सोमवार पर लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ बाबा के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी। हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिव भक्तों ने भोले शंकर का अभिषेक किया। सोमवार को जल अर्पण करने का ये है कि यही बाबा का सबसे शुभ दिन है, सबसे बढ़िया दिन है। बाबा इस दिन को बहुत प्रिय करते हैं, इसीलिए जो है हम लोग पूर्णिमा में जल उठा करके आज हम लोग जल अर्पित किए हैं बाबा के साथ। सावन के पावन महीने में बाबा वैद्यनाथ के धाम में भक्तों के साथ साथ बड़ी संख्या में कांवड़िए भी मीलों लंबी यात्रा तय कर बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। हरिद्वार की उपनगरी कनखल स्थित तक्षेश्वर महादेव के मंदिरों में
सुबह तड़के से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। माना जाता है कि पूरे सावन मास बाबा भोलेनाथ अपनी ससुराल कनखल स्थित कक्षेश्वर महादेव के मंदिर में ही विराजते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। भक्त बहुत उल्लास के साथ दक्ष मंदिर पर आते हैं। भारी भीड़ होती है। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक और उनकी आराधना में राजधानी दिल्ली भी पीछे नहीं रही। चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरीशंकर मंदिर में तड़के ही लोग कतार में लग गए। हजारों शिव भक्तों ने यहाँ भोले बाबा का अभिषेक किया। बाबा तो बिना कुछ चढ़ाई भी खुश हो जाते हैं, मगर हमसे जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं। कहते हैं सावन में शिव की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है और सावन के इस पूरे महीने में भी हर सोमवार का अपना अलग ही महत्व होता है। इस मास के सभी सोमवार व्रत का पालन करने से पूरे साल के सभी सोमवार के व्रत का फल मिल जाता है। आज तक ब्यूरो। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवारों का विशेष महत्व माना गया है। इस बार 29 दिनों के सावन में कुल महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। ऐसा क्या है सावन के इन 4 सोमवारों का महत्व, आइए जानते हैं। चलिए सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सोमवार के दिन का विशेष महत्व होता है। इसलिए सोमवार के दिन श्रद्धालु शिवालयों में जाकर भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस साल सावन 29 दिन का है और इसमें 4 सोमवार पड़ रहे हैं। ये संयोग 19 साल बाद बन रहा है। इस बार पहला सोमवार 3 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा 24 अगस्त को पड़ रहा है। हर पीड़ा को हर लेंगे हर। सावन का पहला सोमवार एक साथ 2 शुभ योग लेकर आया है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है और योजनाओं को पूरा करने में सफलता मिलती है। इस योग में अगर कोई काम शुरू किया जाए तो कार्य लंबे समय तक चलता रहता है। इसलिए नया व्यवसाय और लंबी अवधि की योजनाओं को शुरू करने के लिए सावन का पहला सोमवार उत्तम है। साथ ही जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा, सोमवार का व्रत उन्हें मनचाहे जीवन साथी का आशीर्वाद दिलाने में मददगार साबित होगा। सावन का दूसरा सोमवार विशेष फलदायक बन रहा है। इस दिन भगवान शिव की पूजा से बेहतर स्वास्थ्य और बल का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव को भांग, धतूरा और शहद अर्पित करना उत्तम फलदायी रहेगा। सावन का तीसरा सोमवार साधना और भक्ति के लिए उत्तम माना गया है। श्रद्धालु इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करके मंत्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि साध्य योग में भगवान शिव की पूजा करने से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। इस दिन भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। कार्य क्षेत्र एवं जीवन के दूसरे क्षेत्रों में आने वाली बाधाओं का निवारण होता है। जीवन पर आने वाले संकट टल जाते हैं। इसके अलावा इस दिन आयुष्मान योग एवं सौभाग्य योग भी बन रहा है। इस शुभ योग में भगवान शिव की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ता है। आर्थिक परेशानियों में कमी आती है और जीवन पर आने वाले संकट से भगवान शिव रक्षा करते हैं। आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने हमारी इस रिपोर्ट में सावन के ये 4 सोमवार कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने अहम हैं। तो एक खास बात ये भी होगी कि कैसे इन सोमवार की पूजा होनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए। आइए जानते हैं ये प्रेम कुमार शर्मा जी से। तो कैसे हम पूजा करें सोमवारों की और क्या महत्व है इनका, ये हमें बताएं। देखिए, पहली बात तो यह है कि सोमवार का जो सावन के महीने का विशेष महत्व है। जब चातुर्मास शुरू होता है तो भगवान शिव को इसका चार्ज पहले मिलता है और उसमें जो श्रावण का महीना होता है वो भगवान शिव का महीना है। सोमवार के दिन जो है भगवान शिव के विशेष प्रिय हैं।
इसलिए इसका जो सबसे बड़ा महत्व होता है स्नान का, सबसे पहले स्नान करना है। अगर आप किसी पवित्र नदी में कर सकते हैं तो अति उत्तम, अगर पवित्र नदी में नहीं कर सकते हैं तो घर में ही गंगा जल और चंदन पाउडर मिला करके स्नान करें। और स्नान करने के बाद आपको भगवान जी को भी स्नान करवाना है। भगवान जी को जैसे होता है कि अभी आप जाकर के स्नान कैसे कराएंगे, पहले वही गंगा जल सफ़ेद चंदन पाउडर मिला करके स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे, फिर गंगा जल से अभिषेक करेंगे, फिर साफ वस्त्र से पोंछ देंगे और पोंछने के बाद फूलों की माला अर्पित कर देंगे भगवान जी की, चंदन का तिलक लगा करके। अब भगवान जी को जो सबसे प्रिय है बेलपत्र, जो बेलपत्र उनको 5, 7 या 11 की मात्रा में चढ़ाएं। इसी क्रम में फल फूल भी अर्पित करें। भगवान जी को भांग और धतूरा जरूर चढ़ाएं क्योंकि ये भगवान जी को बहुत पसंद है, लेकिन ध्यान रखें कि कुमकुम का इस्तेमाल ना करें। अब कौन से मंत्रों का उच्चारण करें? सब त्रिमंत्रीय जो त्रिशब्दीय जो मंत्र है, त्रिअक्षरीय मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, इसका विशेष महत्व है। ओम नमो श्री रुद्राय नमः, ओम नमो श्री ओंकारेश्वराय नमः। किसी भी मंत्र की आप 11 माला जप करके भगवान को याद कर सकते हैं। अगर जीवन में शारीरिक मानसिक कष्ट हैं या किसी भी परेशानी से आप ग्रसित हैं, कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, सेहत का मसला है, किसी भी चीज़ का मसला है, तो महामृत्युंजय मंत्र की 5 माला जपें। इससे आपको सुख समृद्धि भी प्राप्त होगी और मानसिक शांति भी मिलेगी। बस करना क्या है, ओम त्र्यंबकम जजामहे स्वगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जैसे इस मंत्र की माला जपेंगे और भगवान जी को खीर का भोग लगाएंगे, क्योंकि सावन के महीने में खीर का भोग लगाना अति उत्तम माना गया है। तो और ये इससे विवाह की बाधाएं भी दूर होती हैं। जी, आपने विवाह की बाधाओं के बारे में बात की, ये भी हम जानेंगे कि कैसे सोमवार के व्रत से आप इसे दूर कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी देखिए, सब भगवान शिव का इस चीज़ से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर आपके जीवन में विलंब हो रहा है शादी के लिए, शादी नहीं हो पा रही है, कभी कोई मांगलिक प्रभाव तंग कर रहा है, कभी किसी किस्म का कोई प्रभाव तंग कर रहा है, कोई क्रूर ग्रहों की प्लेसमेंट ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, सावन का महीना हो, सोमवार का दिन हो, पहला सोमवार हो, और इस सावन का तो खास ही महत्व है क्योंकि तृतीय तिथि वाले दिन प्रारंभ हो रहा है। तो तृतीय तिथि माँ गौरी के साथ संबंधित करती है, जिसने भगवान शिव की पूजा करके भगवान को पा लिया था। तो इसका मतलब जो विलंब है आपके जीवन में शादी के अंदर, अगर आप सावन के पहले सोमवार से, जैसे आपने किया ही होगा, सावन के सोमवार से पहला व्रत अब करते हैं, पहले सोमवार से शुरू करते हैं और 16 लगातार करते हैं। बस करना कैसे, उसका एक विधान है। जब शुरू करते हैं, आपने स्नान करने के बाद फिर अपने हाथ में गंगा जल लेना है, थोड़े से चावल फूल लेकर के जिसे संकल्प लेना कि भगवान मेरी ये मनोकामना है, मेरी शादी में विलंब हो रहा है और इसको दूर करें, और मैं आपके निमित्त ये पूजन संकल्प ले रही हूँ। ऐसी स्थिति में आपको जो है भगवान को जो संकल्प करने के बाद जो माला जपनी है, भगवान जैसे हमने मंत्रों का कहा है, मंत्रों का जाप आप करें और व्रत करें पूर्ण विधि विधान के साथ। सोमवार की व्रत कथा सुने और शिव चालीसा, शिव कवच का पाठ आप साथ में करेंगे और भगवान जी को खीर का भोग लगाएंगे। बीच में ध्यान रखिएगा इस बात का कि बीच में करते करते सोमवार किसी दिन एकादशी भी पड़ जाती है। एकादशी के दिन भगवान जी को चावल का भोग नहीं लगता है, चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए, तो उस दिन मिठाई का भोग लगा दीजिएगा। जब आप करते हैं ये संकल्प करने के बाद ब्राह्मण को दान यथाश्रद्धे अवश्य दीजिएगा। और इसके अलावा अगर दाम्पत्य सुख की बात करें, वो प्राप्त करने के लिए लोग क्या करें सावन के बिल्कुल, सोमवार ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में शादी हो चुकी है लेकिन वैवाहिक जीवन के अंदर बेहद तनाव है। भगवान शिव, क्योंकि इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा गया है, भगवान शिव अगर सोमवार के पहले व्रत कैसे पहले सोमवार का व्रत किया जाए, ये 4 सोमवार ऐसे हैं जो बाकी 16 सोमवार के प्रभाव को भी 4 गुना कर देते हैं। बस इसमें आपको करना है दाम्पत्य सुख के लिए, एक तो 4 रोटी लेनी है, अपनी पूजा अर्चना करने के बाद 4 रोटी लेनी है, थोड़ा सा गुड़ का चूरा उसके अंदर मिक्स करना है, भगवान जी को याद करके गाय को खिला देना है, और इससे आपके जीवन में किसी किस्म का भी कोई विलंब होगा वो दूर हो जाएगा। जैसा किसी किस्म की कोई परेशानियां होंगी आपस में रिश्तों में, वो तनाव दूर हो जाएंगे। आटा, देसी घी, गुड़ का सोमवार के दिन अवश्य दान करें और 11 लाल गुलाब के फूल भगवान लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में चढ़ाएं। भगवान शिव के मंदिर में 5, 7, 11 के हिसाब से दीपक जरूर जलाएं। इससे जो शादी के अंदर जो परेशानियां, आपकी जो दाम्पत्य जीवन के अंदर परेशानियां चल रही हैं, वो दूर होंगी।
चलिए, आपने बहुत ही सुंदर उपाय बताए प्रेम शर्मा जी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने उपाय बताए इनके साथ ही जो सावन के सोमवार हैं और सावन का पूरा महीना भक्तों के लिए मंगलमय हो। धर्म में आज के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन आप देखते रहिए आज तक।